आप में से बहुत सारे भाई दिन में तो सोलर लगाकर अपने एसी को सारा दिन मुफ्त चला लेते हैं, लेकिन जब रात को चलाते हैं तो भाई फिर भारी बिजली के बिल भी आते हैं। लेकिन अब दिन तो क्या, पूरी रात को आप अपना एसी सोलर के ऊपर बिल्कुल मुफ्त चला सकते हैं और आपको उसका बिजली का बिल भी नहीं आने वाला, क्योंकि न्यू सन सोलर ने पाकिस्तान में पहली दफा लॉन्च कर दिया है सैज का न्यू टेक्नोलॉजी वाला सोलर इन्वर्टर, जो कि 24 घंटे सोलर के ऊपर आपका घर का पूरा लोड चला सकता है, वो भी 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ। अब ये कैसे 24 घंटे चला सकता है और इसकी मार्केट में कम से कम कीमत क्या चल रही है, बजट के बाद क्या सोलर की कीमतों में कमी हुई है या नहीं हुई, तमाम डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, सैज का ये न्यू टेक्नोलॉजी वाला सोलर इन्वर्टर एक 3 फेज ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर है, जिसका मॉडल नंबर है R610KT2। पाकिस्तान में पहली दफा सैज वाहिद कंपनी है जो कि आपको 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आपके इन्वर्टर में होगी तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इन्वर्टर रिपेयर नहीं बल्कि रिप्लेस करके दिया जाएगा, चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहते हो। इसी तरह सैज आपको 24/7 टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आपको एक हेल्पलाइन नंबर दे दिया जाता है कि आप कभी भी किसी भी टाइम हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल करके अपने इन्वर्टर के मुतालिक जो मसले मसाइल हैं वो शेयर कर सकते हैं। उसी टाइम आपके इन्वर्टर की प्रॉब्लम हल की जाएगी। न्यू सन सोलर्स पाकिस्तान में सैज के मेन डीलर्स है और इनका ऑफिस इस्लामाबाद में है। पहले दोस्तों, सबसे पहले सैज के 10 किलोवाट के सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसकी मुकम्मल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। फिर जनाब आप कैसे 24 घंटे सोलर के ऊपर अपना एसी मुफ्त चला सकते हैं और कम से कम सोलर पैनल कितने लगा सकते हैं और इसकी कम से कम कीमत क्या है। ये है सैज 10 किलोवाट का बॉक्स। फ्रंट से साइड से आप देख सकते हैं एक स्पेसिफिकेशन शीट लगी हुई है। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इन्वर्टर के साथ और क्या कुछ प्रोवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्टर को हैंग करने के लिए एक अदद बैक शीट दी गई है। उसी के साथ साथ ये एक अदद बॉक्स है, बॉक्स को खोल लेते हैं। बॉक्स के अंदर है एक अदद वाईफाई डिवाइस, जिसको लगाने के साथ आप इन्वर्टर का टोटल डाटा अपने मोबाइल के ऊपर देख सकते हैं। उसी के साथ साथ हमें एक अदद पोर्ट मिल जाती है 3 फेज की, इसके साथ आप वायर लगाएंगे और इसको इन्वर्टर के साथ लगाएंगे। और एक अदद और पैकेट मिल जाता है जिसके अंदर हमें मिल जाते हैं MC4 कनेक्टर और कुछ रावल प्लग वगैरह। लास्ट में हमें एक अदद पैकेट मिल जाता है जिसके अंदर मौजूद है एक अदद वारंटी कार्ड। सैज हमें 5 साल की ऑफिशियल रिप्लेसमेंट वारंटी प्रोवाइड कर रहा है पूरे पाकिस्तान में। उसके साथ साथ हमें कुछ शीट्स मिल जाती हैं जहां पर लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर क्या कुछ प्रोवाइड किया गया, और उसके साथ साथ एक अदद यूजर मैनुअल दिया गया है जिसको रीड करने के साथ आप इस इन्वर्टर को खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं। इन्वर्टर को बाहर निकाल लेते हैं। फर्स्ट लुक आपके सामने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत डिजाइन और कलर सैज ने अपने 10 किलोवाट ऑन ग्रिड इन्वर्टर को दिया है। दरमियान में आप ये जो रिंग देख रहे हैं ये एक स्टेटस लाइट है, ग्लो करती है स्टेटस के लिहाज से, और इसके दरमियान में एक LED स्क्रीन है जो कि आपको टोटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नीचे देख लिया जाए तो यहाँ पर सैज की ब्रांडिंग है। इन्वर्टर की नीचे वाली साइड के ऊपर आ जाते हैं। फर्स्ट के ऊपर आप देखें एक अदद DC स्विच है, ये PV का स्विच होता है, यहाँ से आप अपनी PV को ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके साथ आप देख सकते हैं MC4 कनेक्टर लगे हुए हैं। ये डुअल MPPT इसके अंदर बिल्ट इन है, 16 एम्पेयर का डबल स्ट्रिंग आप इसके साथ 16 एम्पेयर की लगा सकते हैं। नेक्स्ट वाईफाई पोर्ट दी गई है, जो मैंने आपको अनबॉक्सिंग के दौरान वाईफाई डिवाइस दिखाई थी वो आप यहाँ पर इजीली लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ नेक्स्ट जो ये आप पोर्ट देख सकते हैं, इसे खोल के देख लेते हैं इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, इसके अंदर कम्युनिकेशन पोर्ट्स दी गई हैं। अगर लाइट को ऑफ करके देखा जाए तो इसमें आपको DRM और RS485 की पोर्ट्स दी गई हैं। उसी के साथ साथ आपको मिल जाता है एक अदद AC आउटपुट की पोर्ट, यहाँ पर आप दी गई जो आउटपुट डिवाइस अनबॉक्सिंग के दौरान मैंने आपको दिखाई है वो लगा सकते हैं। बैक साइड के ऊपर देख लिया जाए तो एक बहुत बड़ा हीट सिंक है, क्योंकि ये IP65 इन्वर्टर है
वाटर प्रूफ है, तो इसके अंदर फैन वैन नहीं लगा होता, हीट सिंक लगा होता है। साइड के ऊपर देख लिया जाए तो साइड के ऊपर एक स्पेसिफिकेशन शीट है जहां पर इस इन्वर्टर की टोटल स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। प्यारे दोस्तों, अनबॉक्सिंग आप देख चुके हैं, बात कर लें इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की। ये सैज का R6 सीरीज में 10 किलोवाट का सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर है जो कि 3 फेज आउटपुट प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर आप नेट मीटरिंग करवा के इजाफी बिजली वापडा को इजीली सेल कर सकते हैं। मेन फीचर्स की बात कर लीजिए, इसके अंदर AFCI ऑप्शनल है, 16 एम्पेयर का डुअल MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है, मैक्सिमम एफिशिएंसी 98.8% है, यानी कि आप तकरीबन 99% अपनी जो सोलर की इलेक्ट्रिसिटी है वो वापडा को सेल कर सकते हैं। बिल्ट इन AC एंड DC SPD है, यानी कि अगर आप इजाफी SPD नहीं भी लगाते तो AC DC SPD ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। 110% तक आप इसे AC ओवरलोड कर सकते हैं। 24/7 लोड मॉनिटरिंग ऑप्शनल है। पीवी इनपुट की बात कर लें तो 15,000 वाट तक के सोलर पैनल्स इसके साथ लगा सकते हैं। मैक्सिमम पीवी इनपुट वोल्ट्स 1100 हैं और उसी के साथ साथ MPPT वोल्टेज रेंज मिनिमम 160 वोल्ट है और मैक्सिमम 950 वोल्ट है। 160 वोल्ट होने की वजह से आप कम से कम 4 सोलर पैनल भी 550 वाट के इसके साथ इजीली लगा सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में पहली दफा है, क्योंकि किसी भी सोलर ऑन ग्रिड 3 फेज इन्वर्टर जो भी पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद है उसके 350 वोल्ट से कम MPPT वोल्टेज रेंज नहीं है। सैज वाहिद इन्वर्टर है और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आया जो कि आपको 160 वोल्ट तक मिनिमम MPPT वोल्टेज रेंज दे रहा है, जिसकी वजह से अगर आप ज्यादा सोलर पैनल भी लगा लेते हैं तो सुबह के टाइम बहुत जल्द ये इन्वर्टर सोलर के ऊपर स्टार्ट हो जाएगा। जहां पे दूसरे इन्वर्टर 9 बजे सोलर के ऊपर स्टार्ट होते हैं, वहीं पर ये सैज का सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर 7 बजे 7:30 बजे सोलर के ऊपर स्टार्ट होकर वापडा को ग्रिड फीडिंग स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से वापडा को ज्यादा यूनिट जाएंगे और आप पूरी रात भी अपना AC सोलर के ऊपर बिल्कुल मुफ्त चला सकेंगे। अब सोलर के ऊपर तो नहीं आप वो चला रहे होंगे, वो जो वापडा को आपने इलेक्ट्रिसिटी दी होगी वो वापस आप लेकर रात को AC को सारी रात चला सकते हैं। मैक्सिमम DC इनपुट करंट 16 एम्पेयर है। डबल MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाया हुआ है, डबल स्ट्रिंग बना सकते हैं। 16 एम्पेयर की 2 स्ट्रिंग्स बनाकर आप इसकी इनपुट के ऊपर लगा सकते हैं। रेटेड 8C पावर 10,000 वाट है, यानी कि 10 किलोवाट। मैक्सिमम करंट 16.7 एम्पेयर है। पावर फैक्टर इसका 0.8 लीडिंग या 0.8 लैगिंग है। मैक्सिमम एफिशिएंसी इसकी 98.6% है और यूरो एफिशिएंसी 98.3% है। प्रोटेक्शंस को देख लें तो इसके अंदर इंटरनल ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, DC इंसोलेशन रेजिस्टेंस डिटेक्शन है, ग्रिड मॉनिटरिंग है, GFCI मॉनिटरिंग है, DCI मॉनिटरिंग है, AC शॉर्ट सर्किट करंट प्रोटेक्शन है, AC ग्राउंडिंग डिटेक्शन, DC सर्च प्रोटेक्शन, AC सर्च प्रोटेक्शन, एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन और AFCI प्रोटेक्शन ऑप्शनल है। जनरल पैरामीटर्स में इसकी टेम्परेचर रेंज को देख लिया जाए तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर +60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये इजीली वर्क कर लेता है। इंग्रेस प्रोटेक्शन जो है यानी कि वाटर प्रूफिंग इसकी IP65 है। इसे आप टॉप रूफ भी इजीली लगा सकते हैं। इसके अंदर कोई फैन वगैरह नहीं लगा हुआ और ना ही इसके अंदर कोई कहीं से ओपनिंग है। ये टोटल इन्वर्टर सील्ड है। तो प्यारे दोस्तों, बात कर लीजिए कि आप कैसे अपना AC 24 घंटे के लिए चला सकते हैं। तो ये 10 किलोवाट का सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। तो अगर आप इसके साथ 15,000 वाट तक के सोलर पैनल्स लगा लेते हैं तो वो आपको 10,000 वाट तक इजीली सारा दिन प्रोवाइड कर देंगे। यानी कि 10,000 वाट प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि वो आपको 40 यूनिट इजीली दे देंगे। अब अगर आपके पास 2 AC इन्वर्टर लगे हुए हैं और आप तकरीबन सारा दिन उन्हें चला लेते हैं, 5 किलोवाट का ये लोड बनता है और 5 किलोवाट अगर आप पूरा दिन वापडा को प्रोवाइड कर देते हैं और वही 2 AC रात को भी चलाते हैं तो वो आपके जो यूनिट्स हैं वो आपको वापस हो जाएंगे। अब यूनिट्स तो वापस नहीं होते, वो आप वापडा आपको जो आपसे यूनिट लेता है उसकी एक कॉस्ट लगाता है, उस कॉस्ट के हिसाब से वो डिडक्शन कर लेता है। लेकिन अगर किसी दिन आपने अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं की, वो इजाफी चली गई है, तो वो आपका तकरीबन बराबर में हो जाता है, यानी कि आपका जो बिल है वो सिफर आता है। यही फार्मूला है रात को अपने AC को सोलर के ऊपर मुफ्त चलाने का। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो आप मुझसे बहुत सारे सवाल करते हैं कि उस्मान भाई रात को काम करने वाले भी सोलर पैनल्स आ गए। तो भाई रात को काम करने वाले सोलर पैनल कहीं नहीं आए, और अगर आ भी जाए
तो वो इतने महंगे होंगे, आप उसे नहीं ले सकते और उनकी एफिशिएंसी इतनी नहीं है कि उससे आप अपने एसी चला सके। बात कर लीजिए बजट में क्या सोलर पैनल्स या इन्वर्टर सस्ते होंगे, तो प्यारे दोस्तों बजट में जो तजवीज़ दी है हुकूमत ने वो ये है कि जो मुकामी तौर के ऊपर सोलर पैनल्स बने उनके खाम माल के ऊपर जो ड्यूटी है वो खत्म कर दी जाए। अभी बजट पास भी नहीं हुआ और ना ही उसके ऊपर ड्यूटी खत्म हुई है, वो चल रही। जैसे बजट पास होगा तब जाके उसके ऊपर ड्यूटी खत्म होगी। और जो बने बनाए सोलर पैनल्स आ रहे हैं उसके ऊपर ऑलरेडी ड्यूटी या टैक्सेस सब कुछ खत्म है, तो वो उनका रेट वही रहेगा जो कि इस टाइम चल रहा है। बात रही इन्वर्टर्स की, तो कोई भी इन्वर्टर इस टाइम पाकिस्तान में नहीं बन रहा। तमाम इन्वर्टर्स चाइना से ही इंपोर्ट होकर आ रहे हैं। ये वाला इन्वर्टर भी चाइना से इंपोर्ट होकर आ रहा है, तो भाई इसके ऊपर टैक्सेस लगे हुए हैं, हुकूमत ने इसके ऊपर टैक्स खत्म नहीं किया। तो ये जो प्राइसेस हैं वो सेम टू सेम रहेगी। जो छोटे सोलर पैनल मुकामी तौर के ऊपर तैयार हो रहे हैं शायद उनकी कीमतें कम हो जाएं, वो भी बजट की मंजूरी के बाद। तो प्यारे दोस्तों बात कर ली जाए इस सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर की कीमत की, तो पाकिस्तान में इस टाइम जितने भी 10 किलोवाट के 3 फेज ऑन ग्रिड इन्वर्टर किसी भी कंपनी का मौजूद है, उन तमाम से सेज के 10 किलोवाट के ऑन ग्रिड इन्वर्टर की कीमत इंतहाई कम भी है और ये आपको 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी भी प्रोवाइड करते हैं। 24/7 आपको टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई मसला आएगा 5 साल के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लेसमेंट वारंटी भी प्रोवाइड करते हैं। इन्वर्टर की प्राइस इस वीडियो में तो आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, यानी कि नहीं बता रहा। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप राब्ता करके इस इन्वर्टर की प्राइस भी पूछ सकते हैं और इस इन्वर्टर को ऑर्डर भी कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, और उसके साथ साथ आप ये ऑर्डर बुक करवा कर पूरे पाकिस्तान में होम डिलीवरी की सर्विस भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं, मजीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।